स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल निधि एकेडमी पर। आज एक छात्र का नाम है शिवानी शर्मा। इन्होंने एक प्रश्न दिया है YouTube पर। ये प्रश्न दिया था कि मैम मेरे कुछ प्रश्न हैं, कोई डाउट है और उन्हें ज़रा आप क्लियर कर दीजिए। तो मैं उनके प्रश्न ले रही हूँ। 3 प्रश्न हैं आज इनके, तो इन 3 प्रश्नों का उत्तर आपको दे रही हूँ। तो यहाँ पर देखेंगे, पहला प्रश्न इन्होंने दिया है कि महात्मा जी के प्रवचन को सुनकर मैं मंत्र मुग्ध हो गया। इस वाक्य में उद्देश्य है। इस वाक्य में उद्देश्य है, क्या उद्देश्य है? महात्मा जी उद्देश्य है, मैं उद्देश्य है, या महात्मा जी के प्रवचन उद्देश्य है, या मंत्र मुग्ध हो गया ये उद्देश्य है। तो देखो इसका उद्देश्य क्या होगा। इसके लिए हम जानते हैं कि उद्देश्य आखिर यह किसकी बात कर रहा है। तो जब हम वाक्य पढ़ते हैं तो वाक्य में हम वाक्य के तत्व पढ़ते हैं, वाक्य के अंग। ठीक है, वाक्य के अंग। जब हम वाक्य के अंग पढ़ते हैं तो वाक्य के 2 अंग होते हैं, जिसे हम देखते हैं उद्देश्य और विधेय के नाम से पढ़ते हैं। ठीक है, उद्देश्य और विधेय के नाम से। तो उद्देश्य क्या होता है? वाक्य में जो काम को करने वाला है, यानी जो वाक्य में काम को करने वाला है उसे उद्देश्य कहते हैं, और वाक्य में जो काम किया गया है वो विधेय कहलाता है। तो जब हम वाक्य में उद्देश्य की बात कर रहे हैं, काम को करने वाला, तो काम को करने वाला कौन होता है? तो वाक्य में काम को करने वाले को हम एक नाम और देते हैं, कर्ता। तो वाक्य का कर्ता सदैव किस में आता है? उद्देश्य में आता है। ठीक है, और विधेय जो काम हुआ है, तो जो काम हुआ है वो क्या है? वो तो क्रिया में आता है। तो वाक्य के अंदर जो क्रिया है वो सदैव किस में होती है? विधेय में होती है। तो ये तो बहुत ही सरल सी बात है, उद्देश्य और विधेय। तो वाक्य का कर्ता ही क्या है? उद्देश्य है, और वाक्य की क्रिया ही उसका क्या है? विधेय है। तो अब इस प्रश्न को आप दोबारा पढ़िए, अब आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि इसमें आपको खोजना है इस वाक्य में काम को करने वाला कौन है। तो यहाँ पे महात्मा जी के प्रवचन को सुनकर मैं मंत्र मुग्ध हो गया। तो इसमें अब काम को करने वाला, अब मान लो आपको कहे कि मैम इसमें ना मुझे समझ में नहीं आ रहा, काम को करने वाला ना थोड़ा समझ नहीं आ रहा, तो फिर जो काम हुआ है उसे खोज लो। तो इसमें काम क्या हुआ है, तो ये खोजने के लिए तो आपको वाक्य के अंत में जाना है। तो वाक्य में जो सबसे अंतिम शब्द होते हैं वो होती है क्रिया। तो क्रिया क्या हुई है? तो क्रिया हुई है हो गया। क्या हो गया? मंत्र मुग्ध हो गया। तो हो गया। अब यहाँ पे प्रश्न आता है, हो गया से आप प्रश्न करिए कौन से। तो कौन मंत्र मुग्ध हो गया? तो आपका उत्तर आएगा मैं मंत्र मुग्ध हो गया। तो ये मैं ही वाक्य का क्या है? कर्ता है। अब कर्ता है तो क्या कहलाएगा? उद्देश्य कहलाएगा। वाक्य का क्या कहलाएगा? उद्देश्य। और आपका यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, मिल गया आपको उत्तर। बहुत आसान है। इसी तरह से आप और भी वाक्यों के अंदर उसका उद्देश्य पहचान सकते हैं। चलिए इनका दूसरा प्रश्न लेते हैं। दूसरा प्रश्न है इनका कि निम्नलिखित में कौन सा शब्द विशेषण नहीं है। इन्होंने कहा इनमें से कौन सा शब्द है जो विशेषण नहीं है। बड़ा ही सरल सा प्रश्न है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि अलग से हो। शब्द दिया है अध्येय, शब्द दिया है अध्ययन, शब्द दिया है अध्येयता, और शब्द दिया है अध्ययनशील। तो देखो इसने कहा है जो विशेषण नहीं है। इस वाक्य में अध्येय एक विशेषण है। ठीक है, जो अध्येय दिया हुआ है। विशेषण का मतलब होता है जो किसी भी संज्ञा की विशेषता बताने के लिए आता है। फिर दूसरा शब्द है अध्येयता। अध्येयता भी क्या है? एक विशेषण है। फिर तीसरा शब्द है अध्ययनशील। तो अध्ययनशील भी एक क्या है? विशेषण है। ये विशेषता को बता रहा है। अब इसमें जो शब्द है वो है अध्ययन। अध्ययन एक क्या है? संज्ञा है। ये क्या हो गया? एक संज्ञा, कि मैं अध्ययन कर रहा था। तो अध्ययन क्या है? एक संज्ञा है। तो संज्ञा है तो यही हमारा क्या है? विशेषण नहीं है। ठीक है, बात समझ में आ गई। इनका तीसरा प्रश्न है। तीसरा प्रश्न इन्होंने दिया है कि गांधी जी हमारे राष्ट्रपिता हैं। आपका जन्म पोरबंदर में हुआ है। उपर्युक्त उद्धरण में आया सर्वनाम आप है।
क्या है। विकल्प दिया है मध्यम पुरुष है, विकल्प दिया है निजवाचक है, विकल्प दिया है अन्य पुरुष है, या विकल्प दिया है निश्चयवाचक है। और यह पूछ रहा है यहाँ पर कि जो ये आप है, आप इसमें क्या है। तो देखो यहाँ पर जो हमें दिया है, अब यहाँ कहा है ना आपका, ये जो यहाँ शब्द दिया है, इस आपका के अंदर जो आप शब्द है इसकी बात कर रहा है। अब इसे समझने के लिए यहाँ पर अब देखो इसका उत्तर जो है वो क्या है, सी है, लेकिन हमारे छात्रों ने इसका उत्तर मध्यम पुरुष भी लगा दिया है। अब उन्हें यही समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि उनके दिमाग में है कि मध्यम पुरुष, क्योंकि हाँ आप जो है, जो आपका शब्द होता है मध्यम पुरुष में आता है। तो अब इस तरह के प्रश्न को समझने के लिए हम समझते हैं पहले कि जो हमारा पुरुष है वो होता क्या है। ठीक है, तो पहले समझते हैं और फिर इस चीज को समझेंगे। जब हम बात करते हैं सर्वनाम की, तो सर्वनाम में हमारा एक शब्द है पुरुषवाचक। ठीक है, शब्द है पुरुषवाचक सर्वनाम। जब हम पुरुषवाचक सर्वनाम की बात करते हैं तो पुरुषवाचक सर्वनाम, अब ये पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है, तो इसकी परिभाषा कहती है कि जिस सर्वनाम से किसी प्राणी के होने का बोध होता है, या जिस सर्वनाम के पीछे किसी प्राणी यानी कोई स्त्री या पुरुष का बोध होता है, उसे क्या कहते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। और इसके उदाहरण में हमारा आता है मैं, तू, आप, यह और वह। ठीक है, ये 5 आते हैं जो हमारे किसको दिखाते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम को दिखाते हैं। ठीक है, अब जब हम पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद की बात करते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम को फिर हम 3 भागों में बांट देते हैं, जिसमें आता है हमारा उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष, दूसरा आता है हमारा मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष, और तीसरा आता है हमारा अन्य पुरुष। ठीक है, क्या आता है, अन्य पुरुष। अगर अंग्रेजी भाषा में हम इस टॉपिक की बात करें तो इस टॉपिक को अंग्रेजी भाषा में हम पर्सन के नाम से पढ़ते हैं। ठीक है, जिसे हम कहते हैं फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। तो ये वही आता है, यानी हिंदी का उत्तम पुरुष फर्स्ट पर्सन कहलाता है, हिंदी का मध्यम पुरुष सेकंड पर्सन कहलाता है, और हिंदी का अन्य पुरुष थर्ड पर्सन कहलाता है। ठीक है, तो अब यही होते हैं। अब हम जानते हैं कि जो उत्तम पुरुष है वो कौन है, बोलने वाला। कौन है, बोलने वाला। जो वाक्य में बोल रहा है वह कौन है, उत्तम पुरुष। मध्यम पुरुष कौन है, सुनने वाला, सुनने वाला। ठीक है, मध्यम पुरुष कौन है, सुनने वाला। जो वाक्य में सुन रहा है वो कौन है, मध्यम पुरुष है। ठीक है, और अन्य पुरुष जिसके विषय में बात हो रही है, जिसके बारे में बात हो। ठीक है, जिसके बारे में बात हो वो हमारा क्या हो गया, अन्य पुरुष, या कहें जो वहां पर उपस्थित नहीं है वो क्या हो गया, अन्य पुरुष। ठीक है, अब हम जब बात करते हैं कि इनका उदाहरण रखेंगे तो ये जो पुरुषवाचक सर्वनाम है वो तो हमारे यहाँ पर है, ये दिए हैं। ठीक है, इसी में हम यहाँ पर देखेंगे कि जो उत्तम पुरुष में हमारा उदाहरण आएगा वो आएगा मैं। ठीक है, क्या होगा, मैं। मध्यम पुरुष में जो हमारा उदाहरण होगा इसके अंदर आएगा उदाहरण तू और आप। ठीक है, और अन्य पुरुष में जो उदाहरण होगा इसमें आएगा हमारा यह और वह। ठीक है, यह और वह। तो आप लोगों को पता है, और इनके साथ इनके जो यौगिक होंगे शब्द वो सब इसमें आ जाएंगे। तो ये चीज आपको पता है, और ये चीज पता होने के ही चलते आपके दिमाग में जो संदेह उत्पन्न हो रहा है कि जो आप शब्द दिया है ये आप तो हमारा किस में आ रहा है, मध्यम पुरुष में आ रहा है, लेकिन इसका उत्तर तो अन्य पुरुष दिया हुआ है। तो ये कैसे, आखिर ऐसा क्यों हुआ है। तो इस पॉइंट को आपको समझने के लिए इसी बात को जो यहाँ पे दिया है इसी पॉइंट को समझना है। तो आप हमेशा ध्यान रखिए कि जो उत्तम पुरुष है ये वो है जो बोलने वाला है, जो बात कर रहा है। ठीक है, जैसे
मैं तुमसे ये कहता हूँ, अगर ये बोला तो इसमें जो मैं है, तो मैं कौन है? बोलने वाला है। तो मैं बोलने वाला है तो वो क्या हो गया? हमारा उत्तम पुरुष हो गया, ठीक है। और तुमसे ये कहता हूँ, तो तुमसे कौन है इसमें? सुनने वाला है, ठीक है। तुमसे क्या है इसमें? सुनने वाला, तो सुनने वाला हो गया तो वो क्या हो गया? मध्यम पुरुष। या तुमसे की जगह अगर आप लगा दें कि आपसे कहता हूं, तो आप कौन हो गया? सुनने वाला हो गया, तो मध्यम पुरुष हो गया। तो यहाँ तो हमें ये बात समझ में आ गई कि यहाँ पर जो आप है वो कौन है? सुनने वाला है। लेकिन इस वाक्य में ध्यान से देखिए, इस वाक्य में जो कहा है, ये जो पॉइंट दिया है कि गांधी जी हमारे राष्ट्रपिता हैं, ठीक है, गांधी जी हमारे राष्ट्रपिता हैं। और फिर कहा है कि आपका जन्म पोरबंदर में हुआ था। ये जो आपका है ना, ये आपका प्रयोग हुआ है किसके लिए? गांधी जी के लिए, ठीक है। ये जो आपका है ये किसके लिए हो रहा है प्रयोग इसका? ये आपका किसके लिए आया? गांधी जी के लिए। अब गांधी जी जो हैं यहाँ पर, ये क्या है? अगर हम इनका पुरुष देखें तो ये क्या है? अन्य पुरुष। ये क्या है? अन्य पुरुष। अगर गांधी जी अन्य पुरुष हैं तो गांधी जी के लिए प्रयोग होने वाला सर्वनाम, ठीक है, इनके लिए प्रयोग होने वाला सर्वनाम जब उसके पुरुष की हम बात करेंगे तो किस में आएगा? वो अन्य पुरुष में। क्योंकि ये जो आपका है ना, ये आपका सुन नहीं रहा है, गांधी जी सुन नहीं रहे हमको। गांधी जी तो वो है जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो ये जो आपका है इसके बारे में तो बात हो रही है, और जिसके बारे में बात होती है वही क्या होता है? अन्य पुरुष होता है, ठीक है। तो जो अन्य पुरुष यहाँ पे हमारा आता है, इस अन्य पुरुष में व्यक्तियों के नाम, इन अन्य पुरुष में व्यक्तियों के नाम भी हम किस में रखते हैं? अन्य पुरुष के अंदर रखते हैं, ठीक है। उन्हीं नामों के लिए तो हम यह और वह का प्रयोग करते हैं, ठीक है। जो व्यक्ति दिए हैं दूसरे, तो उन्हीं के लिए हम यहाँ पर यह और वह का प्रयोग करते हैं। तो मैं समझती हूँ कि अब आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। यहाँ पे जो मैं आपको बताना चाह रही थी या आपके जो डाउट हो रहा था, उम्मीद करती हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आप में से किसी छात्र को हिंदी व्याकरण पढ़ना है, या आप किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और आपको हिंदी व्याकरण पढ़ना है, सामान्य हिंदी पढ़ना है, तो आप हमारे एप्लीकेशन पर पढ़ सकते हैं। हमारा एप्लीकेशन है निधि एकेडमी। आप प्ले स्टोर पे जाइएगा, निधि एकेडमी आप जब जैसे ही डाउनलोड करेंगे इसे, तो आपको ये दिखेगा। यहाँ पर आप हमारी लाइव क्लास ले सकते हैं। कंप्लीट बैच भी आपको मिल जाता है। जैसे अगर मान लो कि आप लाइव नहीं लेना चाहते, अपनी मर्जी से पढ़ना चाहते हैं, सारी क्लास एक साथ लेकर पढ़ना चाहते हैं, तो कंप्लीट बैच आपको मिल जाता है। आपको हमारी कोई भी पुस्तकें अगर खरीदनी है तो यहाँ जाकर आप उस पर यहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको चीज़ें न समझ में आए तो आप हमारे दिए हुए नंबर पर, इस नंबर पर आप हमें कॉल कर सकते हैं और कोई भी जानकारी ले सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में अन्य किसी प्रश्न के साथ।